हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव दत्तो। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करने वाला हूँ। एसबीआई क्लर्क का एनालिसिस इन चारों चीज़ों के लिए, इन 5 चीज़ जो देखो। एसबीआई क्लर्क का एनालिसिस सेकंड शिफ्ट का मेरा एग्ज़ाम का था कल 1:30 बजे से, और मेरा अटेम्प्ट किया था। गुड अटेम्प्ट किया हो सकता है ओवरऑल। और जीए सेक्शन इतना क्यों हार्ड आया है, और एसबीआई पीओ क्या अपॉर्चुनिटी होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए, तो एसबीआई पीओ ही बचा हुआ है। तो इन सारे चीज़ों के लिए हम बातें करने वाला है इस वीडियो में। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा देखिए ये वीडियो, ठीक है। और अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। इससे आपको बहुत सारे मतलब क्लियरेंसेस हो जाएगा क्या आपका अटेम्प्ट गुड है या फिर बैड है एसबीआई क्लर्क के लिए, और एसबीआई पीओ में आपका कैसा प्रिपरेशंस चाहिए और कैसे आप लोग प्रिपरेशंस कंटिन्यू करेंगे इस एग्ज़ाम के बाद, एसबीआई क्लर्क का मतलब बहुत ही बुरा एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एसबीआई क्लर्क का एनालिसिस सेकंड शिफ्ट का। देखो, मैं पूरा एनालिसिस नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत एनालिसिस दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका है क्या एनालिसिस, क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। तो फिर भी मैं बता दूंगा क्या पूछा गया था। देखो, सबको मालूम है जीएस सेक्शन बहुत ही हार्ड आया था, ठीक है। मैं ऐसा ही बोलूँगा, जीएस सेक्शन हार्ड आया था, ठीक है। कैसे हार्ड आया था, ये वाला क्वेश्चंस पूरा मतलब अप्रैल से लेके जून जुलाई तक क्वेश्चंस पूछ लिया था, ठीक है। जुलाई तक क्वेश्चंस पूछ लिया था। तो देखो, एक एस्पिरेंट क्या करता है, जिन महीनों में एग्जाम होता है मेंस, तो उस महीने को छोड़कर लास्ट 2-3 महीने या फिर 4 महीने तक पढ़ लेता है। लेकिन ये फिर भी एसबीआई क्लर्क है, तो इसलिए हर एस्पिरेंट क्या करता है, 6 महीना पढ़ के जाता है, ठीक है। लास्ट 2 महीना उतना ध्यान से नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट 4 मंथ जरूर अच्छे से पढ़ जाता है, ठीक है। तो आप देखो एक बात, 50,000 एस्पिरेंट इस एग्जाम में बैठा हुआ है, ठीक है। उनमें से अगर देखोगे जीए में साढ़े लगभग 20 से लेके 30 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये सिनेरियो आपको जाना पहचाना हुआ लग रहा है। आप आईबीपीएस पीओ में भी देख सकते हो कि आप 20 से 30 क्वेश्चंस एस्पिरेंट करके आए थे, लेकिन आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ किया गया है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ किया गया हुआ है, 4.5 लगभग गया हुआ है, ठीक है। तो क्या एक होना चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछ लिया था लास्ट 2 महीने में, ठीक है। 17 मतलब सितंबर में आया था, और 13-14 अक्टूबर से पूछ लिया था, मतलब 30 क्वेश्चंस तो एकदम सबका पक्का था। लेकिन उसके बावजूद एस्पिरेंट क्या करके आए थे, गलत करके आए थे। तो ये वाला क्वेश्चन जो 20 से 30 करके आया है जीए में, एसबीआई क्लर्क का मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्वेश्चंस तो मतलब सभी एस्पिरेंट आप मान सकते हो 4 से 6 तक क्वेश्चंस जाना पहचाना हुआ होगा। बाकी क्वेश्चंस गेस स्टडी करके आया है, ठीक है। अभी देखो कितना किसका काम कर गया है, वो मतलब वो तो भगवान ही जाने, ठीक है। वो भी नहीं बता सकता कि इसका गेस स्टडी ऐसा राइट हुआ है। कितना राइट हुआ है, कितना गलत हुआ है, कोई नहीं बता सकता। क्योंकि देखो, अगर आप पढ़ के जा रहे हो और उसके बाद जाना पहचाना क्वेश्चन आ रहा है, तब आप राइट या फिर रॉन्ग आप बता सकते हो। लेकिन आपका जाना पहचाना क्वेश्चंस नहीं है, वहां पर आपका मतलब क्वेश्चंस क्या करके आया हो वो भी दिमाग में आपका नहीं बैठेगा कि क्या क्वेश्चंस में करके आया हो, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो बातें सुन रहे हो बहुत सारे चैनल्स में कि एस्पिरेंट 20-30 तक क्वेश्चंस करके आया है जीए में, तो आप डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है। पहला चीज तो ये है। सेकेंड चीज, आप अपना एक्यूरेसी चेक कीजिए, क्योंकि देखो इस एग्जाम में ना, मैं बोल सकता हूँ कि 3 सेक्शंस के बेसिस पे कट ऑफ सेट होगा। पहला तो मैथ, दूसरा रीजनिंग, दूसरा रीजनिंग, थर्ड होता है इंग्लिश। तो अगर आप देखोगे इन दोनों में 40 से
45 के बीच में सब लाई कर रहा है, इससे कम भी है लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें लाई कर रहा है। तो जिन्होंने भी इस सेक्शंस को, इन दोनों सेक्शंस को 50 प्लस करके आया है ना, तो उसके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो देखो अभी मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। देखो सेकेंड सीट में मेरा इंग्लिश बहुत सारे वैरायटी वाला क्वेश्चंस पूछ लिया था। एक इंग्लिश का मतलब मेंस हो रहा है सेक्शंस में, तो आप क्या सोचोगे कि 5-6 तो चीज ही है मेंस में, तो वही आएगा ना। पहला तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा, ठीक है, एरर आएगा। थर्ड चीज है आपका कोई पैराजम्बल आ जाए, ठीक है, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाए, ठीक है। मेरा जो सीट में आया है वही मैं बोल रहा हूँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब फिलर्स वगैरह आ जाए, ठीक है, ये सब आ सकता है। लेकिन उसके बाद अगर आप सेकेंड सीट में देखोगे ना, इतना वैरायटी क्वेश्चंस दिया था, मतलब आप क्वेश्चंस करते चले जाओ लेकिन आपका अटेम्प्ट इतना कम क्यों आ रहा है, आप ये सोचोगे। क्योंकि आरसी में पिछले साल अगर देखोगे, या फिर अगर आप किसी सीट में या फिर किसी एग्जाम में अगर आप लोग देखोगे, वहां पर क्या होता है आरसी में 10 से ऊपर मतलब लगभग 15 क्वेश्चंस दे देता है आरसी में वो पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया था, एक में 7 क्वेश्चन दे दिया था और एक में से 4 या फिर 11 क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। एरर दिया था 3 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 3 से 4 क्वेश्चन दे दिया था, फिलर्स डबल फिलर्स था ये वाला, ठीक है, डबल फिलर्स था, डबल फिलर्स था। यहाँ पर डबल फिलर्स में क्या क्या था, वही 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद वर्ड, रॉन्ग वर्ड, मतलब आप अगर उसको क्या बोलता है रॉन्ग वर्ड को, वही मतलब वही आपको वर्ड राइट या रॉन्ग आपको ढूंढना था, ठीक है। तो वो 3 से 4 क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट 3 से 4, ठीक है। उसके बाद आपका फिर से एक वोकाबुलरी टाइप बेस्ड एक पूरा पैसेज आया था, वहां से आपका करेक्ट वोकैब्स कौन सा है वो वाला पूछना था, ठीक है, पूछ लिया था। तो वहां से भी 5 क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगर आप देखोगे आपका आया था इडियम्स आ गया था, इडियम्स 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद आपका कनेक्टर्स आया था, कनेक्टर्स आया था, कनेक्टर्स का 2 से 3 क्वेश्चन था। तो अगर आप देखोगे सारे मतलब टॉपिक इंग्लिश का जो जो टॉपिक है ना, उससे क्वेश्चंस आया है हमारा सीट में, ठीक है। मतलब एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर छूटा नहीं है। तो ऐसा पेपर उन्होंने सेट किया है कि आप करते चले जाओ, पूरा टाइम आप करते चले जाओ, उसके बावजूद आप पूरा मतलब अल्टीमेट आप अगर देखोगे आपका अटेम्प्ट 30 हुआ है या फिर 32 हुआ है, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब टाइम टेकिंग ये था, शिफ्ट था दोनों में ही। मैं किसी को कंपेयर ज्यादा या फिर किसी को कम नहीं बोल रहा हूँ, दोनों में ही मतलब टाइम टेकिंग था, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश हो गया, अभी रीजनिंग का बात करते हैं। देखो रीजनिंग भी बहुत टाइम टेकिंग था हमारे सीट में, और फर्स्ट सीट में भी पूछा था, बहुत सारे टाइम टेकिंग था। तो देखो रीजनिंग में मैंने 20 क्वेश्चंस बनाया है। ये भी मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इतना 45 मिनट्स दे देता है, उसके अंदर मैं 3 से 4 मिनट लेता हूँ क्वेश्चंस को पिक करने के लिए, कौन सा क्वेश्चंस करना है कौन सा क्वेश्चंस छोड़ना है, ऐसा पिक करने के लिए मैं ले लेता हूँ। तो मैं देखा कि मैं 30 तक क्वेश्चंस बना सकता हूँ, लेकिन बना नहीं पाया क्योंकि मतलब पाजल दिया है, 3 से 4 क्वेश्चंस उसका पूछ रहा है, 3-4 पाजल मैंने कर दिया, उसके बाद भी मेरा अटेम्प्ट 11 से 12 हुआ है। और उसके बाद एक मतलब इनपुट आउटपुट आया था, उसका तो मतलब पूछो ही मत,
इतना बड़ा इनपुट आउटपुट के सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो ये बात में मेरा मतलब बहुत ही बुरा लगा कि अगर टाइम टेकिंग क्वेश्चंस दे रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर इतना वैरायटी वाला क्वेश्चंस दे रहा है, इतना मतलब डिटेल्स में क्वेश्चंस पूछ रहा है। रीजन आप बोलोगे कि रीजनिंग में क्या डिटेल्स क्वेश्चंस पूछ सकता है। देखो, जो हो रहा है ना, जो इनमें हो रहा है वो तो निकल ही रहा है। सपोज करो एक सर्किल में 6 लोग बैठा हुआ है, ठीक है, 6 लोग बैठा हुआ है। अभी ABCD करके क्वेश्चंस बैठा हुआ है क्वेश्चंस में। तो अगर पूरा क्वेश्चंस इनमें क्या दे सकता है, सी के सेकंड राइट में कौन बैठ सकता है, यही ना, कौन बैठ सकता है यहाँ पर, ए बैठ सकता है। लेकिन वहां पर क्या दे रहा है, जो बी के इमीडिएट है या फिर डी से थर्ड राइट में है, ऐसे पूछ रहा है। तो वहां पर भी आप लोगों को टाइम लग सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ यही बात कि टाइम टेकिंग पेपर था। आप लोग डुएबल बोल सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग था। तो उसके बाद मैथ भी ऐसा ही था। मैथ का डीआई देखो, डीआई अच्छा आया था आपका। तो मतलब डेटा देख के ही पता चल रहा था, डीआई का डेटा देख के ही पता चल रहा था कि कैसा करना है। लेकिन उसके अंदर ना 6-7 लाइन का क्वेश्चन था, 6 से 7 लाइन का क्वेश्चन था एक एक। तो यहाँ पर जो बंदा मतलब फंस गया है डीआई करने के चक्कर में, उसका तो मतलब 15 से 20 तक ही अटक गया है। ठीक है, और जो बंदा थोड़ा बहुत मतलब एक्सपीरियंस्ड है, तो वहाँ पर 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस करके आए हैं। ठीक है, हमारे सीट में। तो ओवरऑल देखो एनालिसिस यही था कि मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल ही आया है। इजी तो मैं नहीं बोलूंगा एक भी शिफ्ट को, ठीक है, ना तो मैं फर्स्ट शिफ्ट में बोलूंगा, ना तो मैं सेकंड शिफ्ट में बोलूंगा। ठीक है, पता नहीं सर क्यों बोल रहा है ये इजी था वहाँ पे टफ था, क्योंकि देखो सर तो वहाँ पर जाके रियल एग्जाम नहीं दे रहा है ना, आप लोग तो जाके दे रहे हो, यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो हम बता सकते हैं कि कैसा वहाँ पर एनवायरमेंट है, वहाँ का कैसा मतलब नर्वसनेस काम कर रहा है। तो सबके मिला के जो अटेम्प्ट बन रहा है ओवरऑल, मैं सेकेंड चीज किया था मैं हमारा मेरा अटेम्प्ट देखो, मेरा अटेम्प्ट क्या है, माई अटेम्प्ट मैं बता सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। मेरा अटेम्प्ट देखो 91 है। ठीक है, उनमें से जीए 17 है, इंग्लिश 30 है, मैथ 24 है, और रीजनिंग 20 है। ठीक है, यही मेरा मतलब बुरा गया है, मतलब रीजनिंग इतना कम करके आया वो बहुत ही खराब लग रहा है मुझे। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि इतने में मेरा कट ऑफ निकलेगा। ठीक है, पता नहीं कट ऑफ अभी क्या होने वाला है, ये तो मिराकल होगा कट ऑफ का, कट ऑफ के लिए। तो मैं इसके लिए भी बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा और भी एनालिसिस करना है मुझे, सर्च करना है। तो उसके बाद ही हम बता सकते हैं कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट यही था। तो अभी देखो जीए का क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों आया। ठीक है, मेरा थर्ड क्वेश्चन यही है। देखो आप लोग बहुत सारे मतलब दिमाग में बैठा हुआ है कि जीए इतना क्यों आया है। मैं आपको बता सकता हूँ जीए क्यों आया है। जीए वाई हार्ड, ठीक है, इतना हार्ड क्यों आया। देखो जीए हार्ड इसलिए आया है, अगर आप देखोगे इस महीने में 2 एग्जाम है। एक तो हो गया है, एक तो एसबीआई क्लार्क था, एसबीआई का ही दोनों एग्जाम है, एसबीआई क्लार्क, सेकंड है पीओ। ठीक है, अगर आप देखोगे कि कोई भी एग्जाम के 2-3 महीने का करंट अफेयर्स जोरों से दे देता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से दे देता है। अभी एसबीआई क्लार्क में क्या होता है, एसबीआई क्लार्क में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इजी कर सकते हैं, तो किया भी है। लेकिन वहां पर क्या है, टाइम टेकिंग दे दिया है। जैसे मैथ को आप 20 तक क्वेश्चंस करके आ सकते हो, रीजनिंग में आप 20 तक क्वेश्चंस करके आ सकते हो, इंग्लिश में आप 30 तक करके आ सकते हो। तो आपको यहाँ पर ही देखो 70 तक आपका एक्यूरेटली कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पीओ में ही आपका वो वाला पोर्शन 70 से 50 तक हो जाता है, क्योंकि मैथ में आप 10 तक क्वेश्चंस करके आओ तो उस वो तो मतलब मैक्सिमम हो जाएगा ना ऐसे बोलता है। रीजनिंग आप मतलब 15 से 20 ही कर सकते हो। ठीक है,
इंग्लिश भी ऐसा ही है, टफ आता है, 25 तक कर सकते हो। तो अभी देखो 25, 15, ठीक है, 40 और 50, ठीक है, 50 से 55 तक क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो अभी एस्पिरेंट को नंबर जोड़ने के लिए, मतलब एक बहुत ही मैक्सिमम नंबर लाने के लिए, या फिर जो कट ऑफ सेट करने वाला है एसबीआई क्लार्क या फिर एसबीआई पीओ, तो उनके लिए तो एक नंबर चाहिए ना। तो उस नंबर को उठाने के लिए, मतलब मैक्सिमाइज करने के लिए, तो एक सब्जेक्ट को, किसी सब्जेक्ट को आसान करना होगा, किसी सब्जेक्ट को टफ करना पड़ेगा। तो देखो एसबीआई पीओ में तो मैथ टफ ही आता है, ये तो सही बात है। अब अगर देखोगे इस साल आईबीपीएस पीओ में मैथ टफ आया था, ठीक है, 5 से 10 तक क्वेश्चंस करके आ रहे थे बंदे। तो अभी देखो जीए का पोर्शंस क्या दे दिया यहाँ पर, हार्ड दे दिया, मतलब हार्ड, मतलब आप बोल सकते हो कि आउट ऑफ बाउंड्री दे दिया। अगस्त तक पढ़ के गए थे एस्पिरेंट, जुलाई से क्वेश्चन आ रहा है, जून से आ रहा है, अप्रैल से आ रहा है, मई से आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड्री दे दिया। लेकिन अभी देखो हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि दोनों शिफ्ट में, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में, आप अगर देखोगे सेकेंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन दिसंबर से नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन दिसंबर से नहीं आया हुआ है, और नवंबर से आया है, लेकिन लेकिन 1 से 4 यही क्वेश्चंस आया है दोनों शिफ्ट में। मतलब नवंबर से आप कह सकते हो 8 क्वेश्चंस दोनों, 10 से आप मैक्स टू मैक्स लेके चलिए 10 से 12 क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट में मिला के, ठीक है, 10 से 12, ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चंस आया है नवंबर में, दोनों शिफ्ट मिला के। तो अभी देखो आपका पीओ का पेपर कैसा सेट होने वाला है, ठीक है। इन लोग क्या करेगा, आईबीपीएस पीओ का पैटर्न लेगा, ठीक है, आईबीपीएस पीओ का पैटर्न लेगा। आईबीपीएस पीओ में क्या हुआ था, जीए मतलब आसान सा आ गया था, इजी आ गया था, ठीक है, जीए इजी आ गया था, जीए इजी, इंग्लिश इजी, मतलब इंग्लिश तो बहुत ही इजी आया था, इंग्लिश इजी। क्वांट कर दिया था टफ, मतलब इतना टफ बंदे 10 तक क्वेश्चंस करके आ रहे थे तो उसको मैक्सिमम मान रहे थे, ठीक है। मैं क्वांट को हार्डेस्ट बोल सकते हो, मतलब लास्ट 1-2 साल से जो मेंस हो रहा है ना, उससे तो पैटर्न ही नहीं है, हार्डेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग क्या था, हार्ड था ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड था, यही लेवल है। तो अभी एसबीआई भी सेम पैटर्न फॉलो करने वाला है, ठीक है। कैसे, जीए अपॉर्चुनिटी बनने वाला है एसबीआई पीओ के लिए, जो एस्पिरेंट जा रहा है नवंबर और दिसंबर करके, पक्का आप ले सकते हो नवंबर और दिसंबर से आप 20 से 25 क्वेश्चंस करके आओ, यहाँ पर आएगा नवंबर और दिसंबर में एसबीआई पीओ में, ठीक है। उसके बाद देखो 60 क्वेश्चंस होगा, 60 नंबर का जीए होगा। उसके बाद अक्टूबर पूछेगा, सितंबर पूछेगा, ठीक है, ऐसे करके पैटर्न पूछेगा, ताकि एक एस्पिरेंट 30 प्लस क्वेश्चंस का करके आ पाए, ठीक है, एक्यूरेटली करके आ पाए। सेकेंड चीज क्या है, आप मैथमेटिक्स को देखोगे बहुत ही हार्ड आएगा, ठीक है, या एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ के इन्फ्लुएंस हो गया है कि आईपीएस पीओ इतना हार्ड डाला, मैं भी हार्ड डालूंगा, ये हार्ड आएगा, आप मान के चलिए हार्ड ही आएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन तक करने के लिए आपको रोड देना पड़ेगा वहां पर। रीजनिंग आएगा मॉडरेट टू हार्ड, जैसे आता है ऐसे ही आएगा। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश देखो मुझे नहीं लगता आईबीपीएस के मुकाबले आसान आएगा, ठीक है, आईबीपीएस पीओ के मुकाबले आसान आएगा, या फिर कंपैरेटिवली आसान आएगा। आप मान सकते हो मॉडरेट ही आएगा, जैसे एसबीआई पीओ हर साल लेता है ऐसा नहीं आएगा, उससे थोड़ा आसान आएगा, लेकिन मॉडरेट आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखोगे यहाँ पर कोई बंदा अगर डिमोटिवेट इस एग्जाम को देकर, मतलब एसबीआई क्लार्क को देकर हो रहा है कि मैं अभी से एसबीआई पीओ के लिए जून जुलाई करने जा रहा हूँ, उसका स्ट्रेटेजी गलत हो जाएगा, मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि एसबीआई पीओ आप लोगों को ध्यान वहां पर खींच लिया है कि आप पुराने क्वेश्चंस को देखने जाओगे, अक्टूबर सितंबर नवंबर दिसंबर आप छोड़ दोगे, ठीक है।
तो इसी वजह से आपका क्वेश्चन वहां से पूरा आ जाएगा, क्योंकि आप एसबीआई क्लार्क को फॉलो करो। एसबीआई क्लार्क का प्रीवियस मंथ कौन सा है, नवंबर दिसंबर है, वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पिक किया। मतलब नवंबर से पिक किया, मैं मैक्सिमम बोल सकता हूँ दोनों शिफ्ट में मिला के 10 क्वेश्चन आया है। दिसंबर मंथ का तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो यही अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो एसबीआई पीओ मेंस में बैठ रहे हो इस साल। आप जीए में 30 तक क्वेश्चंस करके आ सकते हो। मैथ हार्ड आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नर्वस मत होना, ठीक है। आईपीएस पीओ की तरह ही आएगा, ठीक है। तो यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और जिनका आईपीएस पीओ का इंटरव्यू है मैं उनके लिए बहुत ही मतलब दिल से बोल रहा हूँ कि आप बहुत हार्ड प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एक ये एग्जाम छूटे ना आपके हाथ से। पता नहीं कौन सा एग्जाम आने वाला है इस साल, अभी तक कैलेंडर भी आईपीएस में नहीं निकला है। हाँ, तो आप लोग देख ही सकते हो कि एलआईसी का भी मतलब उतना खास वैकेंसी नहीं दी है इस साल। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप हार्ड प्रैक्टिस कीजिए इंटरव्यू के लिए। और एस बी आई पी ओ जो मेंस होने वाला है उसके लिए भी आप स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूँगा कैसे प्रिपेयर करना है। तो आने वाले टाइम में मैं आई बी पी एस पी ओ मेंस इंटरव्यू जो होने वाला है उसके लिए एक स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूँगा। मेरा भी है इंटरव्यू। तो ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।